तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। पिछले दिन जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर इस चीज़ पर बहस हो गई कि एक समय में 2 डिग्री मान्य है कि नहीं, और इसमें बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार के कन्फ्यूजन में हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि एक साथ 2 डिग्री नहीं होना चाहिए, बाकी जैसे कि आप एक साथ डीएड में प्रवेश लीजिए प्राइवेट में, और सॉरी डीएड रेगुलर में प्रवेश लीजिए, और उसके बाद कॉलेज फर्स्ट ईयर में प्राइवेट प्रवेश लीजिए। अब देखिए, डीएड प्रीवियस अर्थात डीएड 2 साल का डीएड होता है, तो डीएड फाइनल ईयर की डिग्री तब आपकी बनेगी जब आप कॉलेज प्रीवियस में रहेंगे, और कॉलेज फाइनल में रहेंगे तो फिर कॉलेज फाइनल की डिग्री निकलेगी, अर्थात दोनों की डिग्री अलग अलग साल बनेगी। तो इसलिए दोनों मान्य है कहा के। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि दूरस्थ शिक्षा में ये मान्य है, दोनों प्राइवेट करेंगे तो मान्य है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि 2 अलग अलग यूनिवर्सिटी में करेंगे तो मान्य है। तो चलिए, मैं आज आप लोग को इसका एक मेरे ख्याल से 95% सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, इसका एक सही रिप्लाई क्या होगा। तो सबसे पहले चीज़ों को समझिए। जैसे कि मान लीजिए 2 जिला है, एक बिलासपुर जिला है, एक रायपुर जिला है। बिलासपुर जिला में कोई भी 10वीं कक्षा का छात्र है, वो उसके पिताजी का ट्रांसफ़र होता है, वो रायपुर जिला में जाकर पढ़ना चाहता है। ठीक है, तो क्या होता है इसका प्रक्रिया। पहले वो अपने जो है डीओ अर्थात डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से काउंटर साइन करवाता है, और उसके बाद जाता है वो रायपुर डीओ के पास जाता है, वहाँ पर काउंटर साइन करवाता है, और उसके बाद फिर वो स्कूल में भर्ती लेता है। ये क्यों होता है? वास्तव में देखा जाए तो इसी को हम बड़े रूप में माइग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब माइग्रेशन क्या चीज़ है इसको भी समझ लीजिए। मान लीजिए, देखिए, मैंने कॉलेज किया है सुंदरलाल ओपन यूनिवर्सिटी में। ठीक है, क्लियर। अब उस डिग्री के बेस पर मैं जो है बिलासपुर अटल बिहारी जो वाजपेयी विश्वविद्यालय है उसमें एमएससी गणित में भर्ती लेना चाहता हूँ। तो मुझे कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा? देखिए, मुझे कॉलेज का ही सर्टिफिकेट, अंक सूची नहीं, मेरे को उस कॉलेज से माइग्रेशन भी लगेगा। बिना माइग्रेशन के मैं यहाँ पर भर्ती नहीं हो पाऊँगा। समझ रहे हैं ना? भले ही मैं आज से 10 साल पहले ही क्यों ना वहाँ से कॉलेज फाइनल किया हूँ, यदि मेरे को वहाँ का डिग्री यहाँ पर सबमिट करता हूँ तो फिर मेरे को माइग्रेशन लगेगा। अर्थात एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज, और सॉरी एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी हम जब जाते हैं तो हमको क्या लगता है? माइग्रेशन लगता है। ठीक है, अर्थात आप पहले किसके छात्र थे? सुंदरलाल शर्मा के छात्र थे, और अब किसके छात्र बन रहे हैं? एक दूसरा यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, उसके आप छात्र बन रहे हैं। ठीक है, तो बिना माइग्रेशन के पॉसिबल नहीं है। ठीक, अब चलिए, ये जितने भी जो यूनिवर्सिटी हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? वे जुड़े हुए हैं यूजीसी से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो इन सभी जो यूनिवर्सिटी है उनका संचालन देखती है, उनमें सब चीज़ों को देखती है। अब चलिए इसी को बात को समझते हैं कि आप डीएड कर रहे हो, उदाहरण के लिए बिलासपुर यूनिवर्सिटी में, ठीक है, जो रेगुलर है, और आप जो है रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में उसी साल पहले साल आप भर्ती हो गए किसमें? कॉलेज फर्स्ट ईयर में। तो आप बताइए, दोनों जगह आप क्या फॉर्म, जब आप एडमिशन लेंगे तो उसमें जो फॉर्म रहता है उस फॉर्म में एक कॉलम रहता है, क्या आप वर्तमान में कहीं पर अध्ययनरत हैं कि नहीं। ठीक है, एक कॉलम रहता है, हर यूनिवर्सिटी के फॉर्म में रहता है। आप उसको नहीं भरेंगे तभी वो क्या है? एडमिशन लेगा। यदि हाँ करेंगे तो वहीं से सीधा वो कट जाएगा। ठीक है, यदि वहाँ हाँ करेंगे तो फिर आपको माइग्रेशन वो मांगेगा, और जैसे ही माइग्रेशन मांगेगा तो सामने में तो कर ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, टेक्निकली देखा जाए तो आप एक साथ 2 डिग्री कर ही नहीं सकते, चाहे प्राइवेट हो, चाहे रेगुलर हो, चाहे वो कहना चाहिए दूरस्थ हो, कुछ भी हो, चाहे वो इग्नू हो, चाहे वो सुंदरलाल शर्मा हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे एनीथिंग कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आप एक साथ 2 डिग्री नहीं कर सकते। और चलिए, इसी बात के प्रूफ के लिए मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जो है आरटीआई के थ्रू जो है मांगा गया था, वो आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने दिया था, देख लीजिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो यहाँ पर देख लीजिए, सब्जेक्ट है, एक आरटीआई लगाया था, उसके थ्रू ये 2016 में ये दिया गया है। क्लैरिफिकेशन ऑन अलाउइंग स्टूडेंट टू परस्यू 2 डिग्री, द कमीशन हैड सॉट द कमेंट्स ऑफ स्टेटरी काउंसिल, द रिस्पॉन्स फॉर रिसीव्ड टू नॉट
इंडोर्स द आइडिया फॉर अलाउइंग द स्टूडेंट टू परस्यू 2 डिग्रीज सिमुलेटली। कहने का तात्पर्य है कि हम इस प्रकार से 2 डिग्री एक साथ जो है उसको इंडोर्स नहीं करते। इसका हिंदी जो है रूपांतरण देख लीजिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस संदर्भ में विभिन्न सांविधिक निकायों का मत मांगा था। सांविधिक तात्पर्य है कानून है, नियम है। अब तक जिन निकायों ने उत्तर भेजा है वे 2 डिग्रियों के लिए एक साथ अध्ययन के सुझाव का समर्थन नहीं करते। अतः सभी विश्वविद्यालय अपने डिग्री पाठ्यक्रमों के संचालन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रथम डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करने संबंधी 2003 के नियमों का पालन करेंगे और जहां कहीं भी आवश्यक होगा संबंधित सांविधिक निकाय के मानदंडों का पालन भी सुनिश्चित करेंगे। अर्थात ये स्पष्ट हो गया है कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी में, चाहे 2 यूनिवर्सिटी हो, ये तो है तो वो यूजीसी के तहत ही ना, आप वहाँ पर 2 डिग्री एक साथ नहीं करेंगे या नहीं कर पाएंगे। ऐसे केस में दोस्तों जब भी आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जाते हैं ना, वहाँ पर आपका पूरा मामला फंस जाता है। इसीलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जल्दीबाजी के चक्कर में अपने भविष्य को दांव में मत लगाइए। मान लीजिए आप जो है डीएड कर रहे हैं ना, और 12 के बेस में तो डीएड होता है, और डीएड करने के साथ आपने जो है बीए में प्रवेश ले लिया या बीएससी में प्रवेश ले लिया। अब जो है सहायक शिक्षक आप बन गए, ठीक है, सहायक शिक्षक तो बन ही जाओगे आप, क्योंकि 12वीं और डीएड का डिग्री उसमें मांगता है। लेकिन जैसे ही आपका जिस दिन प्रमोशन होना रहेगा, और प्रमोशन के समय जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे ना, ठीक है ना, देखिए एक तो हो सकता है सामने वाला व्यक्ति इस चीज़ को गौर ना करे, ठीक है, तो ये आपकी किस्मत हो सकता है। लेकिन यदि उसने गौर किया तो फिर आप वहाँ पर फिर फंस गए। आप इसको कर ही नहीं सकते, ये कहना चाहिए कानूनी रूप से भी बिल्कुल लीगल नहीं है, इसको इलीगल कह सकते हैं। क्योंकि जैसे कि लीगली करना चाहेंगे आप 2 डिग्री एक साथ, तो क्या करना पड़ेगा, आप एक समय में 2 यूनिवर्सिटी के छात्र हो ही नहीं सकते, ये फैक्ट है। अगर एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी आपको जाना है तो आपको माइग्रेशन देना पड़ेगा। तो आप 2 यूनिवर्सिटी के छात्र या एक ही यूनिवर्सिटी के 2 ब्रांच के छात्र होने के लिए आपको कहीं ना कहीं झूठ बोलना पड़ेगा। आप जो फॉर्म भरोगे उसमें झूठ बोलना पड़ेगा कि मैं दूसरे कोई यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत नहीं हूँ करके। और झूठ बोलने जैसे ही आप अपने कलम सिग्नेचर चलाए, मतलब आपका तो कलम वहाँ पर फंस गया, ये तो इलीगल हो गया। तो दोस्तों मूल बात यही है, एक साथ 2 डिग्री, जैसे कि आप लोग ये सोच ले रहे होंगे ना कि जैसे कि डीएड का डिग्री 2 साल का है और कॉलेज का 3 साल का, दोनों डिग्री अलग अलग जगह का अलग अलग साल बनेंगी, तो वो कहना चाहिए पात्र होगा। बिल्कुल पात्र नहीं है ना, आप 2 जगह नहीं एडमिशन हो सकते, सिंपल बात है एकदम, ठीक है, ये इलीगल है, सीधी सी बात। और दूसर बात मैं करूं कि जैसे कि कई यदि आईटीआई करते हुए आप जो है कॉलेज कर रहे हो उदाहरण के लिए ना, तो फिर भी आप झूठ बोल के करोगे, क्योंकि वो जो फॉर्म है उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि मैं कहीं पर अध्ययनरत नहीं हूँ करके। अब अगला चीज़ देख ली, आईटीआई आपने कर लिया, आईटीआई बेस पे आपकी नौकरी लग गई, जिस दिन प्रमोशन होना है फिर वही बीएससी और आईटीआई जो है दोनों मैच खाएगा। उदाहरण के लिए एक और एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए 12वीं आप कर रहे हो, ठीक है, 12वीं के बाद आपने कॉलेज किया और कॉलेज फर्स्ट ईयर में आपने डीसीए कंप्लीट कर लिया, ठीक है, डीसीए आपने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए आप किसी जगह नौकरी का फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है ना, किसी जगह आप नौकरी का फॉर्म भर रहे हैं और उस नौकरी में कॉलेज प्लस डीसीए मांगा गया है, ठीक है, तो कॉलेज प्लस डीसीए का डिग्री आप दोगे। आप ये सोचते होंगे ना कि मेरे को कॉलेज फाइनल ईयर का डिग्री मेरे को देना पड़ेगा और डीसीए का डिग्री देना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है, आपसे 3 साल का डिग्री मांगा जाएगा और फर्स्ट ईयर का डिग्री और डीसीए का डिग्री फिर दोनों एक साथ होगा। अब फिर आप जो है फंस जाएंगे, वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि फिर से क्या हो जाता है, इलीगल हो जाता है। तो दोस्तों अपने मन में किसी प्रकार से भ्रम ना पालिए, जल्दीबाजी के चक्कर में मत रहिए। डीएड कर रहे हैं तो डीएड कीजिए, आईटीआई कर रहे हैं तो आईटीआई कीजिए। हाँ, कुछ लोग जैसे कि आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए कि आपने क्या कर लिया है, उदाहरण के लिए डीएड कर लिया, ठीक है, डीएड करने के बाद आप कॉलेज कर रहे हैं, ठीक, और कॉलेज करने के साथ आपने डीसीए कर लिया, तो आप कॉलेज प्लस डीसीए, अगर ऐसा नौकरी निकल रहा है जिसमें 12वीं प्लस डीसीए मांगा जा रहा है तो वहाँ कॉलेज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और मान लीजिए आपका डीएड के साथ कॉलेज मांगा जा रहा है तो वहाँ पर डीसीए की ज़रूरत नहीं है, अर्थात दोनों डिग्री एक साथ आपको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस स्थिति में आप जो है बच निकलेंगे, कहना चाहिए, ठीक है ना, आप इस स्थिति में क्या हो जाएंगे, बच लेंगे। लेकिन फिर भी ये इलीगल है ना, ये बात अलग है कि इसको कोई जानेगा नहीं, क्योंकि दोनों डिग्री आप एक साथ सबमिट नहीं कर रहे हो, ठीक है।
तो दोस्तों, अगर आप जो है एक विद्यार्थी हैं तो इस चीज़ को अपने माइंड में डाल लीजिए। अभी भी अगर आप जो है कोई डीएड वगैरह कर रहे हैं ना, और उसके साथ कॉलेज कर रहे हैं, तो उसको ड्रॉप कर दीजिए, मत कीजिए, इतना जल्दीबाजी मत कीजिए, ठीक है। प्रॉपर तरीक़ा से आप एडमिशन लेंगे, भर्ती लेंगे, तो जीवन में आप जो है हमेशा सुखी रहेंगे। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हमारी जो भूतकाल की गलती है ना, हमको भविष्य में वही जो है ऐसे दो राह पर खड़ी कर देती है कि जहाँ पर हमारा ज़िंदगी जो है इस प्रकार से हो जाता है कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने ऐसी चीज़ें की हुई है, ये है तो इलीगल मान के चलिए, ठीक है ना, मान के चलिए डीएड और कॉलेज एक साथ किया, तो दोनों में से एक डिग्री जो है वो इलीगल है। अगर किसी व्यक्ति को पता चल गया, आप नौकरी में आ गए, अगर वो सही तरीक़ा से आपके खिलाफ कानूनी केस करे, तो इसका संभावना है कि आपका एक डिग्री को वो क्या कर दे, अवैध घोषित कर दे, और उस कंडीशन में आपके ऊपर फिर एक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जल्दीबाजी मत कीजिए, और जो सरकार को जो नियम होता है, जो नॉर्म्स होता है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, उसका जो गाइडलाइन होता है, उसके थ्रू जो है पढ़ाई कीजिए। एक साथ बहुत सारी डिग्री मत कीजिए। उदाहरण के लिए मेरे को देख लीजिए, अगर मैं चाहूँ तो 4-5 सब्जेक्ट में एक साथ जो है पीजी कर सकता हूँ। हिंदी है, इसके बाद भूगोल है, समाजशास्त्र है, राजनीति है, मैं चारों पाँचों में एक साथ में कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे में उसकी कैपेबिलिटी है ना। लेकिन ये एलिजिबल नहीं होगा। इसका दूसरा मतलब ये भी है, यूनिवर्सिटी इसलिए नहीं खुली हुई है कि आप जो है वहाँ एमए में भर्ती हो जाएं और वहाँ पर आप जो है 40-45% या 50% में पास हो जाएं। यूनिवर्सिटी इसलिए खुली रहती है ताकि उस विषय का अध्ययन करें, उसमें शोध करें और अपना ज्ञान जो है अर्जन करें, डिग्री के लिए नहीं है वो। ये रही पूरी जानकारी। अगर आपको किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन हो, और होगा आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन मेरे को लगता है, तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा उसका सही जवाब देने के लिए। और बाकी आपको इस संबंध में और कोर्ट है कहना चाहिए, हाई कोर्ट है कहीं का या सुप्रीम कोर्ट है, इससे कोई निर्देश अगर जारी हुआ हो तो नीचे आप कमेंट कीजिए, मैं उसको अपने मैं भी उसे देखना चाहूँगा, जानना चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, और रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।